मुफासा एक बहादुर और शक्तिशाली शेर था। मुफासा अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था, लेकिन उसके छोटे भाई स्कारम का दिल भीतर से खौफनाक और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। स्कार हमेशा मुफासा को हराने और राजा बनने का सपना देखता था। एक दिन जंगल में अचानक अफवाह फैली कि एक खतरनाक बब्बर शेर जंगल पर हमला करने आ रहा है। ये खबर सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। मुफासा को चुनौती मिली कि अगर वह राजा है तो उसे इस शेर को हराना होगा, लेकिन इस चुनौती के पीछे कोई और था, स्कार। उसने ही उस बब्बर शेर को जंगल में बुलाया था। मुफासा ने बहादुरी से चुनौती स्वीकार की। स्कार ने भी लड़ाई के दौरान अपना नाटक चालू रखा, जैसे वह मुफासा का समर्थन कर रहा हो। जब लड़ाई शुरू हुई तो यह भयंकर और खूनी थी। बब्बर शेर ताकतवर था, लेकिन मुफासा ने अपनी बुद्धिमानी और ताकत से उसे लगभग हरा दिया। तभी अचानक मुफासा एक चट्टान से फिसल गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ कमज़ोर हो रही थी। वहीं पास में खड़ा स्कार उसे देख रहा था। यह मौका उसके लिए सुनहरा था। अब मुफासा को गिराकर वह राजा बन सकता था। स्कार ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता चमक रही थी। उसने मुफासा को लगभग गिरने दिया, लेकिन तभी जंगल में अन्य जानवरों की आवाज़ें सुनाई दीं। सभी जानवर इस लड़ाई को देख रहे थे। अगर स्कार कुछ गलत करता तो उसकी सच्चाई सामने आ जाती। स्कार ने तुरंत अपना स्वभाव बदला। उसने मुफासा को गिरने से बचा लिया और नाटक करते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जानवरों ने सोचा कि स्कार ने अपने भाई की जान बचाई, लेकिन अंदर ही अंदर स्कार जल रहा था कि उसका प्लान फेल हो गया। हालांकि मुफासा को कुछ शक हो गया। उसने महसूस किया कि यह सब कुछ एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब मुफासा ने तय किया कि वह स्कार की हर चाल पर नज़र रखेगा, लेकिन जंगल के बाकी जानवर अभी भी स्कार को एक हीरो मानते रहे। इस तरह जंगल में शांति तो लौट आई, लेकिन मुफासा और स्कार के बीच की लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब जंगल में हर कदम पर एक नया रहस्य और खतरा मंडरा रहा था। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह सिर्फ वक्त ही बताएगा।